अपने कुछ वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि एक डीपीओ का क्या रोल है। आज हम बात करने वाले हैं कि उस रोल को अपनाने के लिए, उसको ठीक से करने के लिए डीपीओ को कुछ तो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी डालनी चाहिए अपनी डे टू डे वर्किंग में, जिससे कि वो अपने रोल्स को ठीक से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभा सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे रोज आपको डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता है। एक डीपीओ के रोल क्या है, की रोल्स क्या है उसका रोल है रेगुलेटरी कंप्लायंस। उसको कंप्लायंस और रेगुलेटर्स को जवाब देना है कि वो कंप्लायंस को मीट कर रहा है, कंप्लायंसेस के हिसाब से काम करना है, सारे प्रोसेसेस हिसाब से सेट करने हैं। उसको देखना है कि जो अभी वर्किंग प्रोसेसेस हैं उनमें डेटा के ब्रीच का रिस्क क्या है, और वो जो ब्रीच अगर हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी। कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, सबके साथ उनका विश्वास जीतना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना है, और उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपनी कंपनी की डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, कंप्लायंसेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को पूरा करे और ब्रीच मैनेजमेंट में हेल्प करे, जिससे कि कोई ब्रीच हो तो उसको मिनिमम रिस्क पे क्लोज किया जा सके और बचाया जा सके। ये कुछ की रोल्स हैं एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के। आइए हम बात करें इन रोल्स की कुछ डिटेल्स में, जिससे कि हम ये देख सकें कि उसको क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, उसको अपडेटेड रहना चाहिए। किन किन चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहिए? प्राइवेसी लोकल रेगुलेशंस, जिस देश में वो बैठ के काम कर रहा है, ग्लोबल रेगुलेशंस, जिन जिन देशों में वो काम कर रहा है या टच कर रहा है, या जीडीपीआर तो कहती है कि अगर मेरे सिटीजन के डेटा को प्रोसेस कर रहे हो तो भी आपको जीडीपीआर कंप्लायंट होना जरूरी है, तो उसको रेडी रहना चाहिए और उसको लोगों की मदद करनी चाहिए उसी हिसाब से। अपनी कंपनी में कोई नया डेटा प्रोसेसिंग का काम आ रहा है, कोई नई टाइप की एक्टिविटी जो बहुत छोटी हो सकती है, मार्केटिंग टीम ने कहा हम प्रॉस्पेक्ट्स के फोन नंबर लेके, एक डेटाबेस लेके उसको ऐसे हैंडल करेंगे, उससे प्राइवेसी के क्या क्या लिंक्स हैं ये डीपीओ को पता होना चाहिए। इसलिए उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी रेपुटेशन ऐसी रखनी चाहिए कि कोई भी प्राइवेसी रिलेटेड, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है तो लोग उसकी सलाह लें और उसको बता दें कि हम ये करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो प्रॉपर प्रोसेसेस बना सके। और प्राइवेसी के लॉज के साथ उसको अपडेटेड रहना जरूरी है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ भी रहना, अपडेटेड रहना जरूरी है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी के लोग उसको नहीं बताते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो हम 2 केस स्टडीज कर चुके हैं और दोनों में ब्रीच हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से था, लेकिन क्योंकि ब्रीच हुआ पर्सनल इंफॉर्मेशन का था, इसलिए डीपीओ का भी रोल गिना जाता है उसमें और डीपीओ पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए डीपीओ के लिए इन चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाना है। फिर से आईटी की ज़रूरत है तो आईटी के साथ काम करना ज़रूरी है। ये बात मैंने पहले भी कही और कई वीडियोस में कही। प्राइवेसी के अपने प्रोसेसेस को चलाने के लिए भी आईटी चाहिए, और आईटी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए चाहिए, तो उसको रेगुलरली अपडेटेड आईटी के साथ रहना पड़ेगा। उसको आईटी टीम के साथ खास करके एक्सेस कंट्रोल, और ये बड़ी छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं कि भाई एक्सेस कंट्रोल के रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, एनक्रिप्शन के ऑडिट्स होने चाहिए। आप मेरे चैनल पे देखेंगे प्राइवेसी एनहांसमेंट टेक्निक्स पे एक पूरा का पूरा वीडियो है। डेटा इंक्रिप्टेड होना चाहिए, डेटा एनोनिमाइज्ड होना चाहिए, सूडोनिमाइज्ड होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस एक डीपीओ को यूज करनी चाहिए। ये उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जिससे कि ब्रीच के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है रिस्क का, इसीलिए एक डीपीओ को बहुत जरूरी है कि आईटी फंक्शनैलिटीज और आईटी सिक्योरिटी पे भी उसको अपडेटेड रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्या हो रहा है और कैसे इम्प्रूव हो सकता है। कम्युनिकेशन, उसको स्टेक होल्डर से बात करनी जरूरी है। जब तक ब्रीच ना हो तब तक तो प्राइवेसी भी एक एक्सपेंस हेड है, ब्रीच होने के बाद एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएगा, तो ब्रीच रिड्यूस करना है, तो इसलिए अभी एक्सपेंस करना है। प्राइवेसी ऑफिसर को बजट चाहिए कंपनी से, तो उसको रिसोर्स एलोकेशन चाहिए, उसको अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए कि किस तरीके से वो समझ सकें कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको प्राइवेसी को एक प्रैक्टिस बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नए प्रोसेसेस और नए लोगों को बताना है कि उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं प्रोसेसेस में और डेटा प्रोसेसिंग में, और हर लेवल पे कम्युनिकेट करना है। कंपनी के स्टेक होल्डर्स, मालिकों से लेके जूनियर मोस्ट आदमी कोई ना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहा है, और उसका काम है डीपीओ का कि वो सबके साथ ठीक से कम्युनिकेट करे और रेगुलेटर्स के साथ भी कम्युनिकेट करे, उनको ठीक से रिपोर्ट करे। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम्स की प्रोसेस बना के दे दिए, कोई चला भी रहा है कि नहीं चला रहा, अपना वक्त डेडिकेट करें। मुझे महीने में इतने दिन एचआर में बैठना है, इतने दिन मार्केटिंग में बैठना है, इतने दिन सेल्स में बैठना है। टाइम टू टाइम ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बातें करें, लोगों में इन्वॉल्व रहें, अपनी टीम के लोगों को
सिस्टम में स्प्रेड करें जो देख सकें कि क्या बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ों को ठीक से हैंडल कर रहे हैं, प्रोसेसेस के ऑडिट्स करें, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट्स करें, इंटरनल भी और थर्ड पार्टी रिव्यूज़ भी कराएं, चेंजेस को अडाप्ट करें और फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आराम से ठीक से पता लगना चाहिए कि क्या हमारे पास प्रॉपर फीडबैक आ रहा है कि लोग प्राइवेसी को ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो यूज़ कर रहा है उसको यूज़ करने की ठीक प्रैक्टिस क्या है। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर से आने वाली, इवन इंटरनल, एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी है। एक प्रोस्पेक्ट का फ़ोन नंबर मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एड्रेस मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उसके PIIs हैं। ठीक, जब वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जब बिल कटेगा तो बिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेमेंट आएगी तो फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका सामान इंस्टॉल होने और सर्विस होने जाएगा तो सर्विस टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक आदमी की इंफॉर्मेशन पूरी कंपनी के 5 डिपार्टमेंट्स हमने एक छोटे से एग्जांपल में देख लिए। तो DPO को तैयार रहना होगा सभी डिपार्टमेंट्स को ट्रेन करने के लिए, उनके लिए फोकस ट्रेनिंग और क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग्स की, तुमसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐसे जाएगी और वहां से वैसे घूम के वापस आएगी। रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, पोस्टर्स, टैंगलर्स, और वो टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए। ये नहीं कि आज एक पोस्टर लगा और वो 2 साल के लिए लगा हुआ है। मल्टीपल मेथड्स होने चाहिए अवेयरनेस जनरेट करने के कि कैसे वो सिस्टम को और अवेयर करा सके कि लोग जो है रेगुलरली अपडेटेड रहें प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ों से। उसके लिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है इंसिडेंट एंड ब्रीच मैनेजमेंट। ये बात तो ठीक है कि 72 घंटे के अंदर आपको अपने कंप्लायंस को रेगुलेटर को बताना है, हर देश में अलग अलग टाइम लिमिट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्रीच हो गया तो हम उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम डेटा सब्जेक्ट को बता दें कि ये गलती हो गई है, इससे तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन चलेगी और इसको तुम ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड की ब्लॉक करना ही अपने आप में एक तरीका है ना। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म्स बनने चाहिए जो इन इंसिडेंट्स को मॉनिटर करने में हेल्प करें। क्विक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक ब्रीच की, ब्रीच इम्पैक्ट असेसमेंट्स रेगुलर होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इम्पैक्ट्स पे, क्या इम्पैक्ट आ रहा है सिस्टम पे, उसके लिए DPO को बहुत क्विक डिसीजन लेने जरूरी हैं। उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए भी उसको अपनी खुद की भी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। रेगुलर पढ़ाई लिखाई करें, देखें कहाँ कैसे ब्रीचेज हो रहे हैं, लोग कैसे डिसीजन ले रहे हैं, इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं, रेगुलेटर्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जिसका डेटा सब्जेक्ट, जिसका डेटा ब्रीच हुआ है उसके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं जिससे कि थर्ड पार्टी का भी जो नुकसान कम से कम हो और वो आपके साथ आपसे कम से कम फाइन ले सके, है ना। आपको वहाँ भी एक अच्छा रेगुलेटर बनना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक DPO की बेस्ट प्रैक्टिस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एक कॉमन सी चीज़ है कि उसको अवेयर और इन्वॉल्व रहना चाहिए। DPO के रोल के बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकॉन दबाएं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।